बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमियाँ अपनी जगह, उसके बाद मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं, जो हंगामा खेजियाँ हैं, वो हमारे सामने हैं। ये शायद ये पहला इलेक्शन है जिस पर इतने इल्ज़ामात लगे हैं। यानी इलेक्शन के बाद अभी तक इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। मकामी मीडिया हो, बैनुल अक़वामी मीडिया हो, इस वक्त पाकिस्तान में जो धांधली है वो ज़ेर बहस है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका ये दावा है कि साफ शफाफ ये इलेक्शन हुए हैं। अब ये साफ शफाफ इलेक्शन पर अवाम एतमाद नहीं कर रहे, मीडिया एतमाद नहीं कर रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं जिससे इन इंतखाबात के मशकूक होने का जो सबूत है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। बहरहाल जितने भी मुतासरीन हैं वो दरख्वास्तें दे रहे हैं, क्योंकि पहला फोरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है, तो वहाँ पर ही दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और इस सिलसिले में आज हल्का NA 58 और 59 के जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी अय्याज़ अमीर, हल्का NA 58 और 59 से मोहम्मद रोमान, तो उनकी दरख्वास्त पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत की गई। इब्तदाई तौर पर फ़ैसला महफूज किया गया, फिर बताया गया कि 2 बजे फ़ैसला आएगा, फिर 4 वक्त हुआ और अब न जाने इतनी तवील खामोशी क्यों है, कब ये फ़ैसला मंजर आम पर आता है। वैसे ये फ़ैसला आए या ना आए, अंदाजे ज़रूर हैं। एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पहले अगर किसी को यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो अब क्या रिलीफ मिलना है। लेकिन अगर यहाँ पर रिलीफ ना भी मिले तो और फोरम मौजूद है, वहाँ आप रजू कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्शन में कामयाब लोग हैं, ख़ास तौर पर अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में मुस्लिम लीग नून ने जो छक्का मारा है, तो वो कामयाबी का नोटिफिकेशन हाथ में लिए अब वजारत हासिल करने के चक्रों में है। यानी झंडा भी लग जाए गाड़ी पर तो कोई बुरी बात तो नहीं है। इस सिलसिले में साबिक सूबाई वज़ीर मलिक तनीर असलम ने नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की और यकीनी तौर पर यह मुलाकात वजारत हासिल करने के हवाले से लॉबिंग का एक हिस्सा ही है। इसके अलावा भी और लोगों से मुलाकातें होती रहती है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी मुलाकात थी इसलिए मीडिया की नज़र होगी। अगर किसी ने वज़ीर बनना है तो घर बैठे बिठाए कोई किसी को वज़ीर नहीं बनाता, बल्कि इसके लिए बाकायदा तगोदो करनी पड़ती है, लॉबिंग करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ बातें मनवानी पड़ती हैं, कुछ माननी पड़ती हैं, तभी आपके हिस्से में वजारत आती है। तो इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें लाहौर की तरफ है। लाहौर इस वक्त मरकज़ निगाह है। जिसने सूबाई वजारत हासिल करनी है वो लाहौर डेरे डाल रहा है। तो इसीलिए चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान जो कि नौमुंतखब MPA हैं, वो भी लाहौर में डेरे डाल चुके हैं। वैसे अगर मेरिट की बात की जाए तो उनका हक ज़रूर बनता है, वो नौजवान हैं, चकवाल शहर में उनका डेरा है और ये 2 चीज़ें मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। नौजवानों के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए, रिज़ल्ट भी इस बात को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में इस बयानिए को अगर आपने काउंटर करना है, नौजवानों में अपनी जगह बनानी है, तो किसी ना ऐसी नौजवान को ही वजारत का झंडा वो देना पड़ेगा, उसको वजीर बनाना पड़ेगा, ताकि नौजवानों में कम से कम वो अपना बयानिया लेकर तो जाए, उनके मसाइल तो हल करे, शायद नौजवानों के दिल नर्म हो जाए। इसी तरह डेरे की मैं बात कर रहा हूँ तो शहर के बीचों बीच चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान का डेरा मौजूद है। हो सकता है यहाँ पर अगर उनको पास इख्तियार हो तो वो चकवाल शहर के लोगों के या अपने हल्के के लोगों के मसाइल बेहतर तौर पर हल कर सके। तो उन इस हवाले से वो अवाम को अगर रिलीफ देंगे तो तभी जमात को फ़ायदा हो सकता है, वरना अलार्मिंग सूरत हाल है, ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी है, अब किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि नौजवान वोटर मौजूद है। 18 साल वाला वोट डालने आ रहा है। इसी तरह 18 साल से 35 साल के जो वोटर हैं उनकी तादाद 6 करोड़ से ज़ायद है। 45 साल की उम्र तक तो ये तादाद 9 करोड़ तक पहुँच जाती है। तो अब आपने अगर इस सारे मामले को देखना है तो बयानिए को दुरुस्त करना पड़ेगा, आवाम के मसाइल हल करने पड़ेंगे, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप अमलन ये शो करें। तो इस सिलसिले में हमारे ज़राए भी बता रहे हैं कि चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान अपनी तई वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, क़यादत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला चकवाल की आवाम क्या चाहती है। अब देखते हैं कि क़यादत उनकी बात सुनती भी है या नहीं, या जिस तरह साबका एक मंजरनामा होता है, यहाँ पर एक वज़ीर एक वजारत दे दी जाती है। इस बार भी अगर ऐसा ही होता है तो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को मज़ीद बड़े चैलेंजेस का सामना
کرنا پڑ سکتا ہے اور مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور مشکلات کا آغاز ابھی سے ہو چکا ہے۔ نگران جاتے جاتے مہنگائی کا بم، جو بچا کچا بم ہے، وہ سارا بارود بھی عوام پر پھوڑے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی وہ مہنگی کی جا رہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 7 روپے سے زائد پر یونٹ اضافہ ہو رہا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں 66% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ آنے والے جو حکمران ہیں ان کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ یہ حکمران نگران جو ہے وہ جاتے جاتے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والوں کو کچھ ریلیف مل سکے، لیکن ریلیف عوام کو چاہیے، ریلیف کا مطالبہ عوام کا ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرف بھی ذرا توجہ دیں۔ اس وقت اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو ہر چیز ہمیں مہنگی نظر آ رہی ہے سوائے موت کے۔ موت یہاں سستی مل رہی ہے، اور خاص طور پر گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران جو پے در پہ واقعات ہوئے ہیں، اس نے تو عام آدمی کو گھبرا کر رکھ دیا ہے۔ عام آدمی گھبراہٹ کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اتنے وسیع پیمانے پر یہ قتل و غارت کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات ہے کیا، اور کیا وجہ ہے کہ پولیس اس پر قابو نہیں پا رہی۔ حالانکہ پولیس کی ذمہ داری بنیادی یہی ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں دیگر اور ذمہ داریوں سے ہٹ کے چکوال پولیس کو اب اپنی اصلی ذمہ داری کی طرف واپس آنا پڑے گا، تاکہ عوام جو ہے وہ کچھ سکھ کا سانس لیں، ان کو لگے کہ ان کے تحفظ کے لیے پولیس متحرک ہے، اور جو بھی یہ قتل و غارت ہو رہی ہے اس حوالے سے جائزہ لیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات تک پہنچا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ چکوال ایک پرامن علاقہ ہے، پرامن ضلع ہے، اس کا امن تباہ کرنے والوں کے ساتھ سب سختی سے نبڑنا وقت کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔